जोशीमठ में शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अधिक दरारों वाले भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गिराए जाने वाले भवनों के काटे गए बिजली कनेक्शन। जोशीमठ मामले पर 16 जनवरी को होगी सुनवाई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाई थी याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की थी। जोशीमठ में जमीन धसाव को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सरकार पर आरोप। कहा, राज्य सरकार देरी से कर रही काम, गलत तरीके से किए जा रहे विकास के काम। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने जोशीमठ के लिए रवाना की राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और उपयोगी सामग्री रवाना। कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर में से पतंजलि के ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। बहुगुणा नगर में आई दरारों से दहशत में लोग। करीब 50 भवनों में आई जमीन धंसने से दरारें। पीड़ितों ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन। विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित। जेपी नड्डा के निर्देश पर 5 एमएलसी सीटों के लिए भाजपा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। आज लखनऊ में लोकल इन्वेस्टर्स के लिए निवेशक सम्मेलन में दी जाएगी सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा सम्मेलन। हेट स्पीच मामले में आजम खान की पेशी आज। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी आजम की पेशी। आजम खान को दर्ज कराने हैं अपने बयान। मुजफ्फरनगर में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बहुजन समाज की एक ही पार्टी है बसपा और एक ही नेता है मायावती। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की होगी शुरुआत। 3 मार्च को 10वीं और 4 मार्च को 12वीं की परीक्षा खत्म होगी। परीक्षा कार्यक्रम की पूरी लिस्ट जारी। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की कुछ हरकतों ने कराई यात्रा की फजीहत। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष का को एजुकेशन पर बड़ा बयान। अरशद मदनी को एजुकेशन का विरोध किया। कहा, सह शिक्षा मुस्लिम लड़कियों में धर्म त्याग की ओर ले जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की घोषणा की। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। 28 जनवरी की रात से शुरू होगा आंदोलन। मदरसों में गैर मुस्लिमों की पढ़ाई को लेकर बोले अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन। मदरसों में दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ सकते हैं। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने की बात गलत। गाजीपुर में उसरी चट्टी हत्याकांड में ब्रजेश सिंह की कोर्ट में हुई पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आरोपी ब्रजेश सिंह। उसरी चट्टी पर मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था। बहराइच में मरीजों के वार्ड में घूमता नजर आया आवारा सांड। मेडिकल कॉलेज के सुस्त रवैये से मरीजों की जान को सांडों से खतरा। औरैया में 2 आवारा सांड आपस में भिड़े। सांड की लड़ाई में बाल बाल बचे लोग। सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। कॉलोनी में आए दिन जानवरों के हमले से लोग हो जाते हैं घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी। आग में झुलसने से 3 दर्जन से ज्यादा बकरियों की जान चली गई। हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में सड़क किनारे विशालकाय पेड़ में लगी भयंकर आग। रहस्यमय ढंग से लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना किरतपुर का मामला। कानपुर में राज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। मौके पर युवक की मौत। मौके की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा। आदमपुर थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में कोहरे के चलते हाईवे पर भिड़े वाहन। करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कैंटर बस के साथ कई कार शामिल। गाजियाबाद में दुकान में चोरी की वारदात नाकाम। चोरी की नाकामयाब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहा होटल सील। एमडीए की टीम ने सील किया पूरा होटल। संचालक समेत कई लोगों पर बवाल का आरोप। बस्ती में गैस कटर से एटीएम कार्ड का ले गए चोर। हाईवे किनारे गैस कटर से एटीएम काटते हुए नजर आए। पुलिस को नहीं लगी भनक। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। औरैया में बुजुर्ग किसान की हत्या कर शव को मंदिर में के कमरे में फेंका। किसान के शरीर पर नुकीले हथियार से वार किया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस से घटना की जानकारी।
आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। एक लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही आगे की जांच पड़ताल में जुटी। बस्ती में दो बहनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सांकेतिक धरना दिया। दोनों बहनों का पिता पर आरोप। पिता दोनों बेटियों को समझता है बोझ। आए दिन दोनों से करता है मारपीट। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से नगर पालिका में तैनात सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। साथी की मौत से सफाई कर्मचारियों में आक्रोश। काशीमठ के हरिद्वार पीठ ने रामलला को 167 किलो 400 ग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना समर्पित किया। मऊ में बैरियर पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा होमगार्ड बेहोश हो गया। ठंड से बेहोश हुए होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों में रुके लोगों से की बातचीत। रैन बसेरों में व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों को बांटे कंबल। औरैया में कोहरे की चादर में लिपटा हाईवे। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। लगातार ठंड पड़ने से लोग बेहाल। घरों से निकलना मुश्किल हुआ। बादा में ठंड और कोहरे का सितम जारी। शीतलहर से लोग घरों पर रहने को मजबूर हुए। ठंड के चलते सड़कों पर सन्नाटा। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया कि डीएम के आदेश के बाद 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जाएगी। श्रावस्ती में कोहरे ने लगाया स्पीड पर ब्रेक। शीतलहर से सड़कों पर सन्नाटा पसरा। सर्दी से लोगों का हाल बेहाल हुआ। भैंसा बोगी पर सवार होकर इकबालपुर चीनी मिल पहुंचे हरीश रावत। हरीश रावत चीनी मिल में धरने पर बैठे। चीनी मिल पर करीब 125 करोड़ किसानों का बकाया। उत्तरकाशी में सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर चल रहा धरना खत्म। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने किया धरना। पिथौरागढ़ में दूर होगा सीवर और पानी सप्लाई की समस्या। सीवर सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए 860 करोड़ की डीपीआर तैयार। अधिकारियों का दावा जून से शुरू कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई। विकासनगर में वन विभाग ने पकड़ी देवदार की लकड़ी। वाहन चालक फरार। विभाग ने वाहनों को कब्जे में लिया। वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खेत में युवक की गोली मारकर हत्या करना। छीलने के लिए खेत पर गया था युवक। पुलिस मामले की जांच में। कुशीनगर में खाना बनाते समय अचानक एक घर में आग लग गई। धीरे धीरे आग आसपास के 10 घरों में फैल गई। आग लगने से घरों में रखा सामान जलकर खाक हुआ। बाराबंकी में दो चचेरी बहनों की एक के बाद एक संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में। गोरखपुर में एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 17,65,000 रुपए ठगे। ललितपुर में शराब के नशे में छात्र ने पुलिस लाइन रोड पर कार से जमकर तांडव मचाया और 2 बाइक्स को टक्कर मारी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए। खटीमा में बाघ के हमले में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर का मामला होने के कारण दोनों तरफ से वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत में टेंकरी लिफ्ट भरभरा कर नीचे गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। आगरा पुलिस कमिश्नर ने एक बुजुर्ग मां को सरकारी गाड़ी से उनके घर पहुंचाया, जिनके बेटे ने घर का ताला लगाकर बुजुर्ग मां को बेघर किया था। रदुआ गैंग के मास्टरमाइंड सुबेदार पटेल की 14 साल 11 माह बाद जेल से रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर। बरेली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। 18 जनवरी को बरेली में इन्वेस्टर समिट होगा, जिसमें 4000 करोड़ रुपए से 297 उद्योग लगेंगे। चंदौली में कोहरे के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2520 छात्रों को उपाधि से सम्मानित किया।
गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी और अतुल राय की कुर्क जमीनों पर बोई गई खड़ी फसल की नीलामी की गई। 8 गांव में लगभग 10 हेक्टेयर खड़ी धान की नीलामी हुई। बरेली में बाइक स्टंट करते वीडियो हुआ वायरल। 3 बाइकों पर 14 युवकों ने स्टंट किया। वायरल वीडियो के आधार पर तीनों बाइकों का चालान हुआ। बिजनौर में घरेलू कलेश के चलते महिला छत पर चढ़ी। महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हंगामे की खबर पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को नीचे उतारा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी महासचिव ने शिरकत की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने बताया टी शर्ट पहनने का राज। कहा एमपी पहुंचने पर फैसला किया कि जब तक कांपेंगे नहीं तब तक टी शर्ट ही पहनेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बताते हुए हमला बोला। कहा 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, साथ में लाठी लेते हैं और शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के अरबपति भी कौरवों के साथ खड़े हैं। आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे राहुल गांधी। दरअसल यात्रा के रूट में अमृतसर नहीं पड़ रहा। कहा जाता है कि पंजाब से कोई भी सियासी सफर स्वर्ण मंदिर के बिना पूरा नहीं होता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा राहुल को हिंदुत्व, तपस्वी और पुजारी का अर्थ ही नहीं पता। कुछ दिनों टी शर्ट पहन ठंड झेलने वाले अपने को तपस्वी समझने लगे। नीतीश की समाधान यात्रा पर अब सहयोगी भी बोल रहे हैं हमला। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा कि अब तक कितना समाधान हुआ है ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल बिहार की हालत बेहद खराब है। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने चुटकी ली। कहा लालू यादव के इशारे पर सब कुछ हो रहा है ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके। पंजाब के संगरूर में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी। गंभीर हालत में एक मजदूर अस्पताल में भर्ती। बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम। डीएम ने नौका दौड़ को दिखाई हरी झंडी। 19 प्रतिभागी शामिल। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाएगी। उड़ीसा में भी जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंचा। वहीं सेमिलीगुड़ा में तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया। मनाली में भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर दिखी। जम्मू में बढ़ता जा रहा है शीतलहर का प्रकोप। ठंड से ठिठुर रहे लोग। ऐसे में प्रशासन ने लिया एक्शन। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई। दिल्ली में कोहरे के साथ साथ खराब हवा की भी मार। लगातार गिर रही हवा की क्वालिटी। 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई। दूसरे देशों से आए 324 यात्रियों के कोविड सैंपल में मिला ओमिक्रॉन का वेरिएंट। 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 29,000 के करीब यात्रियों के लिए गए रैंडम सैंपल। भारत में लगातार कोरोना केसेस में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए केस रिपोर्ट हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2371। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1282 टेस्ट किए गए, जिनमें कि 8 नए मामले सामने आए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।